सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एवं एजुकेशन चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। आज मैथमेटिक्स में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एवरेज। दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम पे आप लोगों को दोस्तों फ्री में PDF फाइल प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनकी PDF फाइल मैं क्लास ख़त्म होने के बाद वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों। एवरेज, औसत, बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। एग्जाम में एक तो क्वेश्चन एवरेज से देखने को मिल जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत साधारण तरीके से आप लोगों को एवरेज सिखाऊंगा। आज हम दोस्तों एवरेज टॉपिक की थोड़े कंसेप्ट की बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, मैं अपनी शुरुआत में अपनी हर क्लास में कंसेप्ट समझाता हूँ, कंसेप्ट के बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक को करने से पहले दोस्तों उसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में, कंसेप्ट के बारे में समझाता हूँ। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलो कंसेप्ट की बात करते हैं हम एवरेज की। दोस्तों कंसेप्ट क्या है दोस्तों? एक परिवार है, ठीक है, उसमें 4 से 5 बच्चे हैं। उनको एक परिवार मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, एक परिवार है, उसमें एक A है, एक B है, एक C है, एक D है, E भी मान लो। ठीक है, ये सारे क्या हैं दोस्तों? ये बच्चे हैं। ठीक है, चाइल्ड है। तो इनके पापा क्या करते हैं? इन सबको दोस्तों कुछ रुपए देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो A को वो 2 रुपये दे के चले गए, B को उन्होंने 10 रुपये दिए, C को उन लोगों ने 5 रुपये दिए। ठीक है, उसके बाद D को उन्होंने 3 रुपये दिए, और उसके बाद दोस्तों जो हमारा E है दोस्तों, E को उन्होंने दिए 10 रुपये। ठीक है, 5 रुपये मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, जो भी है। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ कि इनमें झगड़ा हो गया कि भाई तुम्हें 2 दिए, तुम्हें 10 दे के गया है, तुम्हें 5 दे के गया, मुझे 2 क्यों मिले, 3 क्यों मिले, है ना? तो क्या हुआ दोस्तों? अब झगड़ा हुआ तो अब इनकी पहुंच गई है मम्मी। भाई बच्चों का झगड़ा होता तो मम्मी पहुंचती ना सोल्व करने के लिए। चलो ठीक है, मम्मी ने क्या किया कि भाई सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि इनके पापा हैं, इनको कितने पैसे दे के गए हैं, टोटल कितने पैसे दे के गए हैं। दोस्तों ध्यान से समझना, एवरेज का क्वेश्चन है। उसने क्या किया? उन सभी पैसों को ऐड कर दिया। कैसे? 2 + 10 + 5 + 3 + 10। ठीक है, 2 10 2 12, 12 5 17, 3 20, 20 और 10 30। 30 रुपये दोस्तों उनकी मम्मी ने पाया कि इन 5 बच्चों के पास इनके पापा 30 रुपये दे के गए। तो दोस्तों अब मैं क्या करती हूँ, इनको बराबर बराबर डिवाइड कर देती हूँ ताकि इनका झगड़ा खत्म हो जाए, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिले। अब उसने क्या किया? इस 30 रुपये को जो ये 5 बच्चे थे, बच्चे कितने हैं दोस्तों? 5। इस 5 से डिवाइड कर दिया, 5 एकम 5, 5 6 30। 6 रुपये जो आए हैं दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हो, 6 रुपये। ठीक है, जो ये 6 रुपये आए हैं दोस्तों, ये सारे बच्चों में बराबर बराबर डिवाइडेड है। ठीक है, इसी 6 रुपये को सभी बच्चों में, इसको भी 6 रुपये मिले, A को, B को भी 6 मिल गए, C को भी 6 रुपये मिले, D को भी 6 मिले, और ये D को भी भाई साहब 6 रुपये मिले। सबको बराबर बराबर हिस्सा मिला दोस्तों। इसी को हम एवरेज कहते हैं,
औसत कहते हैं। यही दोस्तों इन 5 बच्चों की एवरेज है, यही औसत है। ठीक है। अब दोस्तों मैथमेटिक्स की टर्म्स में हम इसे कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक है, जो ये 30 रुपया जो इनको जोड़ा, तो दोस्तों इनको कहेंगे हम, जो एवरेज का फार्मूला अब बना, जो एवरेज निकला, इसका फार्मूला अब बना एवरेज का, औसत का। हम मैथमेटिक्स की टर्म में जो फार्मूला लिखेंगे वो होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है दोस्तों, अपॉन डिवाइड किया, जो 5 से डिवाइड किया, इस 30 को तो हमने क्या कहा, इस 30 को हमने कहा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ये जो 5 बच्चे हैं इनको कहा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है दोस्तों, यही एवरेज का फार्मूला है मैथमेटिक्स में। और सिंपल देखा जाए तो दोस्तों पैसों को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करना ही एवरेज होता है। ठीक है, चाहे यहाँ पे तो दोस्तों क्या है, पैसे की बात होगी। हम क्वेश्चनों में जो एग्जामिनर हमसे एज दे देगा, एक क्लास में इतने बच्चे, उनकी एज इतनी है, तो एज के बारे में पूछ लेगा, एवरेज कितना आया। ठीक है, या फिर उनके वेट में पूछ लेगा, एक इतना है, एक इतना है, या फिर 2-3 एक परिवार में इतने पुरुष हैं, इतने हैं, या फिर क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन दे देगा कि एक बॉलर इतना विकेट लेता है, इतने मैचों में, इतनों में ये करता है, उसका एवरेज बताइए। तो दोस्तों ये एवरेज के क्वेश्चन है, मतलब हर चीज़ को बराबर डिवाइड करना ही हमारा एवरेज है। ठीक है, अब हिंदी भाषा में भी दोस्तों समझ लो कि इनको क्या बोलेंगे। एवरेज को तो दोस्तों कहेंगे औसत ही। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ औसत। ठीक है, इसको मिला मत लेना भैया, अलग चीज़ है औसत। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इसको कहेंगे कुल परीक्षणों का योग अपॉन परीक्षणों की संख्या। कुल परीक्षणों की संख्या। दोस्तों हिंदी में एवरेज का फार्मूला ये है कुल परीक्षणों का योग अपॉन कुल परीक्षणों की संख्या। ठीक है, कुल परीक्षणों का योग दोस्तों जो भी हमारे पास दिया गया हमने उस सबको जोड़ दिया, वही हमारा परीक्षणों का योग हो गया। और जो नंबर हैं, जो परीक्षणों की संख्या बोलेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेगा, वो जितने नंबर ऑफ हमारे मेंबर होंगे जिनके बारे में पूछ रखा है उनको हम नीचे लिख देंगे, यही एवरेज आ गया। दोस्तों इससे आसान कोई नहीं समझा सकता। और आई थिंक, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एवरेज आखिर होता क्या है। ठीक है, चलो दोस्तों अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब इससे थोड़ा सा अलग चलते हैं, थोड़ा सा मतलब आगे चलते हैं। ठीक है, और अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल, कि ये तो हो गया जोड़ करके। ठीक है, कि भाई हमने कोई भी संख्या दे रखी है। अब ये तो दोस्तों पैसे थे, थोड़े थोड़े पैसे थे, हमने डायरेक्ट जोड़ के और भाग दे दिया। ठीक है, आंसर मान लो दोस्तों अब मैंने एक संख्या दे दी आपको 61, एक मैंने दे दिया आपको 52। ठीक है, एक मैंने आपको दे दिया है 60, एक मैंने आपको 50 दिया, एक मैंने आपको 65 दिया, है ना। इस तरह से अब एक संख्या मैंने आपको यहाँ पे 68 दे दिया। ठीक है, तो एक संख्या मैंने यहाँ पे क्या दी, 70 दी है आपको, है ना। इतनी सारी संख्या, अब इनको अगर दोस्तों आप जोड़ने बैठोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। अभी तो और ये थोड़ी सी बड़ी दी है, अब मैं इससे थोड़ी और बड़ी कर दूंगा तो आपको और दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, आपने दोस्तों एक नाम सुना होगा डेविएशन। डेविएशन मतलब विचलन। ये क्या है डेविएशन, विचलन है क्या? हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इस
इन जो ये नंबर्स हैं इनमें से मतलब जैसे 60 है जिसके पीछे जीरो लगी है ना, और उसके आसपास देख रहे हैं हम 60 के आसपास 50 भी है, 65 भी, 68 भी है, 52 भी, 61 भी, 70 भी, हम मान लेते हैं कि 60 पहले एवरेज ही है, इन सब की एवरेज 60 ही है। ठीक है, कम है 32 है वो देखते हैं, 60 मान लिया। अब 60 से दोस्तों क्या करना है, अब इनको जोड़ेंगे, फिर इनको 1 2 3 4 5 6 7 नंबर 7 से डिवाइड करेंगे, काफ़ी समय लगेगा है ना, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। छोटा करने के लिए करना ऐसे ही है, छोटा करने मान लिया मैंने 60 एवरेज मान लिया। ठीक है, अब इनको कंपेयर करो, 60 से कंपेयर करो 70 कितना है, तो इनको थोड़ा सा दोस्तों मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, 60 से 70, 60 से कितना कम है, ये प्लस ज़्यादा है 10, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 61 ये भी एक ज़्यादा है, 52 ये -8 कम है, 60 तो जीरो है ही, 50 ये -10 कम है, ये दोस्तों हो गया इससे 5 ज़्यादा, और ये हो गया इससे 8 ज़्यादा। मतलब हमने एक आधार माना 60, ठीक है, उससे इन सभी नंबरों को कंपेयर कर दिया। दोस्तों अब इन सब को जोड़ने और घटाने से मतलब बड़ी संख्या थी, अब ये आसान बनी, छोटे नंबरों में डिवाइड कर लिया। +10 है, 10 से 10 कैंसिल कर दो। ठीक है, 8 है, 8 से 8 कैंसिल कर दो। ठीक, अब आपके पास कितना बच गया, 5 और 1 6, 5 और 1 6 बचेगा आपके पास। दोस्तों एक काम करते हैं, हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी। ठीक है, अब 6 आपके पास कितना बचेगा, 5 और 1 6। अब हमें 6 जो जोड़ा है 6 ऊपर लिखेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 इसके नीचे लिख देंगे। तो अब इनकी औसत आ गई 60 से ही 6/7। ठीक है, आसान है ना। देखो मैंने क्या समझाया है, जो हमारा डेविएशन मेथड है, लिख लो अच्छे से, डेविएशन मतलब विचलन। ओके, समझने पे ध्यान दो दोस्तों। ठीक है, 60 हमने एक एवरेज ऐसा मान लिया, ऐसे ही मैंने उठाया इसमें से एक 60 नंबर। ठीक है, मतलब मैंने देखने में ऐसा लगा कि 60 इसके भी नज़दीक, इसके नज़दीक है, हम कोई भी एक एवरेज मान लेंगे नंबर कि 60, और उससे हम कंपेयर कर देंगे, और उसके बाद जो आउटकम्स आई हैं ये बहुत छोटी आएंगी, इनको हम जोड़ लेंगे और घटाने वाले को घटा देंगे, जो लास्ट में फाइनल बचेगा उसका और अलग से एवरेज निकाल देंगे 6/7। मान लो दोस्तों ये ऐसे आ जाता 14, और हमारे पास मतलब इनको सबको जोड़ के एवरेज ये 14 नंबर बनता, प्लस भी कर लिया, घटा भी लिया, जोड़ लिए हुए 14 मान लेते, 14 बन जाता, और 7 नीचे होता, तो इसका सीधा एवरेज कैसे निकलता। एक तो ये तरीका है कि इन सब को हम जोड़ेंगे, नीचे इन कितने नंबर है 7, इनसे डिवाइड करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैंने कहा था कि एक एवरेज मानेंगे, इनमें से घटा देंगे, मान लो कि इनका जोड़ मिला के 14 आया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब एवरेज 60 + 2 62 एवरेज हो गया दोस्तों। मान लो कि नेगेटिव आ जाए, कि मान लो कि भाई मान लो -7 इसका नेगेटिव आ जाता जोड़, तो क्या करते 60 - 7/7, मतलब 60 में से 1 घटा दो, 59 इनका एवरेज होता। ठीक है दोस्तों, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लो। मुझे ये बहुत आसान लगता है, कैलकुलेशन इसमें इजी हो जाती है। और दोस्तों हमें कंपटीशन एग्जाम में समय बचाना है, क्वेश्चन तो हर कोई करता है, ठीक है, और जिसको आता नहीं है वो सीख भी लो, लेकिन हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और मैथमेटिक्स समय बहुत लेता है दोस्तों। ठीक है, चलो ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वो कुछ क्वेश्चनों में, मतलब एवरेज के क्वेश्चनों में वो डाल देता है कि भाई सम जो नेचुरल नंबर है,
आपको कोई भी नेचुरल दे कि 1 से 10 तक नेचुरल नंबर हैं, उनका एवरेज कितना होगा, है ना, ये इतने नंबरों का है, ये नेचुरल नंबर है। तो दोस्तों कुछ 2-3 फार्मूले हैं वो लिखने ज़रूरी हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको मैक्सिमम जो भी मैथमेटिक्स कराऊँ दोस्तों बिना फार्मूले के करवाऊँगा, फार्मूले आपको याद ही नहीं करने हैं। बस कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चनों में दोस्तों आ ही गया है नेचुरल नंबर्स का, भाई समों का योग ज्ञात करो, तो आपको वहाँ पे फार्मूले आने ही आने चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। इसमें दोस्तों लिखो फर्स्ट n natural numbers, sum, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है n+1/2। अब दोस्तों अगर इन प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के अगर एवरेज की बात करेगा तो दोस्तों आपको सम पता है, क्योंकि हम सम तो जोड़ते ही हैं, मैंने शुरू में बताया था सभी को जोड़ते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ संख्या है, n से डिवाइड करते हैं, यही एवरेज है। अगर आप काटो तो इस n से n काट दो, ये क्या आ गया n+1/2। यही दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग यही है। n संख्या कोई भी हो सकती, मान लो 1 से वो 10 तक पूछे तो दोस्तों n की जगह 10 लिख दो। अगर वो 1 से आपको 20 पूछे तो n की जगह 20 लिख दो। 1 से वो 40 पूछे तो 40 लिख दो, आसान है, ठीक है। अब मान लो कि अब वो कहे कि n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये तो ये हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को चेंज किया और क्वेश्चन में लिख दिया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स, जो स्क्वायर्स का सम है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। दोस्तों थोड़ा सा चेंज किया तो इसका क्या फार्मूला होएगा, n+1 2n+1/6। ये दोस्तों वर्गों का सम आया है, ठीक है, वर्गों का सम आया है। तो अब अगर इसका औसत एवरेज की बात करें तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको n से डिवाइड कर देंगे, n से n कैंसिल, तो ये क्या आ गया n+1 2n+1/6। n की जगह दोस्तों 1 से वर्गों की संख्या मान लें 1 स्क्वायर +2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इन सब का पूछ लिया है। जो लास्ट में होगा जितना पूछा, मान लो 10 स्क्वायर का पूछा है, 10 को यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, अब ये वर्गों का योग होगा। अब बात करते हैं क्यूब का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, या फिर यहाँ पे नेचुरल नंबर स्क्वायर की जगह वो दे देगा क्यूब्स दे देगा आपको, ठीक है। क्यूब यहाँ लिख दो भाई, देखिए, ठीक है। तो इसका आपको फार्मूला आपको आना चाहिए दोस्तों, ये सम है n+1/2 और इस पूरे की पावर 2, ये घनों का सम है दोस्तों। और अगर इसकी एवरेज की बात करेगा तो हम एक छोटा सा काम और करेंगे, इसको n से डिवाइड कर देंगे, ये औसत बन गया है। दोस्तों डायरेक्ट फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी हो जाएगा, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था n नेचुरल नंबर, n+1/2, ये नेचुरल नंबर का सम है। उसके बाद मैंने लिखा दोस्तों n+1
2n प्लस 1/6। ये दोस्तों ये प्राकृतिक संख्याओं का, ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, सम है। ये वर्गों का सम है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, स्क्वायर्स का सम है। और एक तीसरा मैंने बताया n प्लस 1/2 पूरे की पावर 2। दोस्तों ये सम है, अगर इनकी एवरेज आपसे पूछ ले डिवाइडेड बाय n, सभी को n से डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा। ये घन है भाई, ये घनों का सम, ठीक है, क्यूब्स का सम है, ठीक है। नोट हो गए थे ना दोस्तों? ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। मैं हर एक टॉपिक के शुरुआत में आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेता हूँ। अगर ये आप लोगों को समझ में आएगा तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है। ये सारे कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं और कंसेप्ट से ही आपको पढ़ना है। मैं भी डायरेक्ट दोस्तों एवरेज के क्वेश्चन लेके आ सकता था, यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 स्लाइड लगा देता, ठीक है, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये करो, 2 इस तरह से। दोस्तों उसका फ़ायदा क्या, आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। तो क्वेश्चन तो आप किसी भी चैनल पे जाके पढ़ लो, ठीक है दोस्तों। आप कंसेप्ट समझ में आया, आपको बस तरीका आना चाहिए कि हाँ ऐसे हमें एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे करना है, बस आप लोग कर लोगे, ठीक है। जिनको बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं आता दोस्तों, उनके लिए बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं, 2-2 बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों हम एक और चीज़ लेते हैं, कंजुकेटिव नंबर्स। कंजुकेटिव्स नंबर्स मतलब लगातार। दोस्तों कंजुकेटिव नंबर्स क्या, हम इसमें क्या लेंगे दोस्तों? हम इसमें प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, कंजुकेटिव का सम, ओड नंबर, इवन नंबर, जो भी हमसे पूछा जाएगा इसके आगे हम लगा देंगे। अगर एवरेज पूछे, एवरेज ऑफ, औसत बताओ, औसत बताओ, कुछ आपको नंबर दे देगा दोस्तों, ठीक है। वो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक नंबर। प्राकृतिक मतलब यार 1 2 3 4 5 6 ये सब प्राकृतिक तो हैं, ठीक है। इवन नंबर दे देगा, इवन नंबर, ठीक है, 2 4 6 8, जिनमें 2-2 का डिफरेंस आ रहा है, 10 12 चलते जाएंगे, ये इवन नंबर होगा। ओड 1 3 5 7 9 11 चलते जाएंगे दोस्तों, ये आपके इवन नंबर हो, ये ओड हो गए, ठीक है। ये इवन नंबर जिनमें डिफरेंस 2 का हो, देखो दोस्तों इसमें भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है, बट ये 2 से डिवाइड होते हैं, ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है, ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। और इवन आपको समझ में आएगा, नेचुरल नंबर समझ में आएगा, ठीक है। अब इनकी औसत की बात करें, किसी भी नंबर की औसत की बात करें तो दोस्तों आपको एक छोटा सा फार्मूला याद होना चाहिए, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर पहला नंबर अपॉन 2। ये दोस्तों इनकी एवरेज निकाल देगा। एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, ओड हो, प्राकृतिक नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, तो दोस्तों ये फार्मूला है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है दोस्तों। इससे दोस्तों अगर इसको हम एक टर्म में, एक सिंगल टर्म में भी नाम दें तो मिडल नंबर, जो ये सीरीज आएगी, आपको मान लो कि उसने पूछा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। इसको मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते दोस्तों, नेचुरल नंबर ले, चलो इवन नंबर ले लेते हैं, 62 64 66
दोस्तों मैंने कंसेक्यूटिव, ये वर्डिंग जो वर्ड लिख रहा हूँ ना, इनकी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि 66 के बाद आप 67 ले लिया, नहीं, इवन नंबर की बात कर रहा हूँ तो वही लेना है आपको, 68 70। आप देखो 2 टर्म इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, जो ये बीच का नंबर है, मैंने क्या लिखा, मिडल नंबर, या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक क्या है, मान ली कि मैंने इनको मिडल नंबर लिया, कंसेक्यूटिव नंबर का मिडल नंबर लिया, यही हमारा औसत हो गया, एवरेज हो गया इस नंबर का। ठीक है, आप कहोगे नहीं सर हम तो मिडिल नंबर ना लेंगे, हम तो ये करेंगे फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आंसर सेम आएगा। फर्स्ट नंबर कितना है आपका, यहाँ लिखो 62, लास्ट नंबर कितना है 70, जोड़ो 2 7 6 13, 132। क्या करना, 2 से डिवाइड भी करना है, 132 को 2 से डिवाइड करो, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, कितना आया 66। यहाँ भी एवरेज 66 है, यहाँ भी एवरेज 66, दोनों में आपको कोई भी मान लो दोस्तों, एक बच्चा कहेगा नहीं नहीं सर आपने तो मिडल ले लिया, मान लो एग्जामिनर तो यहाँ पे एक और दे देगा 72। अब तो सर 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिया, बीच में तो मिडल नंबर नहीं है, यहाँ पे तो 2 नंबर आ गए। देखो इसको मैं फिर लिखता हूँ, 66 और 68। तो दोस्तों ये बीच में 2 नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को जोड़ दो। अगर आपको मिडल में बराबर नंबर मिल रहे हैं, इधर भी 2 छोड़ दिए, इधर 2 छोड़ दिए, उसके बाद 2 नंबर बीच में बच गए, तो दोस्तों उन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, वही आपका एवरेज होगा। समझ में आ गया? इसका भाई देखो, अब 68 और 66 जोड़ना, 8 6 14, 1 6 2 12 और 1 13, 134 को 2 से डिवाइड करो, 2 6 12 और 2 7 14, 67 इस पूरी सीरीज का एवरेज हो गया। है ना आसान? बस दोस्तों ऐसे ही आपको आसान तरीके से मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आज का 2 फार्मूले लास्ट हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, कुछ एग्जाम्स में आप क्वेश्चन उठा के देखो, इसमें सीधा सीधा पूछ रखा है, एन नेचुरल नंबर का औसत बताइए। ठीक है, एक कंसेक्यूटिव सीरीज दे रखी है, इसमें आप क्या बोलते हैं, औसत बताइए, एवरेज बताइए। तो दोस्तों उसके लिए मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कि सर ये हमें आता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों अब एक चीज़ और हमें पढ़ना है, 2 फार्मूले हमें और पढ़ना है। वो कहेगा हमें एवरेज निकालो। दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हैं, लाइक और शेयर बनता है। ठीक है, आप लाइक और शेयर कर दीजिए, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें हम बात कर लेते हैं, जो एवरेज निकालेंगे, सम ऑफ n इवन नंबर्स। दोस्तों सम ऑफ इवन नंबर n इवन नंबर्स का सम, और एक दोस्तों लिखो, दोस्तों ये डिवाइडेड नहीं है, ये लाइन तो ऐसे ही है, सम ऑफ n ऑड्स नंबर्स। इसका फार्मूला याद रखना है ये, तो n स्क्वेयर। ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स n स्क्वेयर, सम ऑफ इवन नंबर दोस्तों मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को, 2 4 6 8 10 12 14 चलते जाओ। ठीक है, और ऑड नंबर क्या होंगे, 1 3 5 7 9 11 13, चलते जाओ। दोस्तों ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, n की बात कर रहा है, n इवन नंबर्स का सम। अब दोस्तों फार्मूले को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कि ये सही भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। n इवन नंबर, n की जगह मैं मान लेता हूँ
कि भाई 2 4 6 8, ताकि इनको जोड़ पे देख सकें 4 नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 नंबर है, ठीक है। अब मैंने n की वैल्यू ली 4 और 4 को मैंने यहाँ फीड किया इसमें, इवन नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 चौक 16 प्लस 4 20 सम होता है। वैसे जोड़ के देखो दोस्तों, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कितने हो गए, 4 2 6 2 12 8 20। इसका मतलब दोस्तों ये फार्मूला एकदम सही है। ऐसे ही इवन नंबर, तो सम ऑफ n इवन नंबर्स ये हो गया, सम ऑफ ऑड नंबर्स ये हो गया। और दोस्तों आपको अगर इसका एवरेज पूछ ले तो आपको डिवाइड क्या करना है, नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड करना होता है, n से डिवाइड कर दो। तो दोस्तों इस ये क्या आ गया हमारे पास, एक n से n काट दो, n आ गया। तो अगर n ओड्स नंबर्स की एवरेज पूछे तो वो दोस्तों क्या आ गई, n आ गई। और इसकी एवरेज पूछे तो n कॉमन ले लेंगे, n प्लस 1 अपॉन n, n से n कैंसिल, n प्लस 1। दोस्तों ये एवरेज है इवन नंबर्स की, n इवन नंबर्स की साफ साफ लिखते हैं दोस्तों। अब इनको इतना समझ में आ गया ना दोस्तों, एक बार आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल मिटा के लिख देता हूँ, n इवन्स नंबर्स की ये एवरेज है, औसत है दोस्तों, ठीक है। n इवन नंबर्स की जो औसत है वो कितनी आ गई, n प्लस 1, ये फार्मूला हो गया। अगर एवरेज n ओड्स नंबर्स की पूछे तो सिंपल n, बस दोस्तों। आपको मैंने दोस्तों क्या क्या, सबसे पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था एक परिवार का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि कुछ बड़ी संख्या आ जाएंगी तो दिक्कत होगी, तो एक बीच का नंबर मान लो, ठीक है, कि इससे बियॉन्ड जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उससे अंदाज़ा लग जाएगा। मैंने डेविएशन मेथड, विचलन मेथड बताया था आपको उसे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको 3 फार्मूले पढ़ाए n नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने स्क्वेयर्स के लिए, क्यूब्स के लिए, और उसके बाद मैंने आप लोगों को कंजुगेटिव नंबर्स के बारे में बताया, और उसके बाद सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर्स। मैंने आज इतना पढ़ाया दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपकी कॉपी में एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो दोस्तों नोट होनी चाहिए, ठीक है। वो हर एक क्वेश्चन को करने में आप लोगों की हेल्प करेगा। यही आपका कंसेप्ट है औसत का, ठीक है। कल हम एवरेज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय।